Welcome to all the students of Sri Sid Vidyapeeth School. Today also we are going to continue the chapter 9, the living organisms and their surroundings. So today we are start with different aquatic habitats. So students, aquatic habitats includes oceans and ponds and also lakes. So here are some aquatic animals which are common in those areas, which are fishes, dolphins, frogs, crabs, etc. So we are going to study now the adaptations of aquatic organism. First of all, fishes. So fishes have streamlined shapes which helps them to move inside water. तो फिशेस के कुछ स्किन में कुछ स्ट्रीमलाइन शेप्स होते हैं जो उनको वो इनसाइड वाटर में मतलब वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं. फिशेस हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज विच प्रोटेक्ट्स द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. उनके स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनके बॉडी पे जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको ईजी मूवमेंट करने देते हैं वाटर के अंदर. फिशेस हैव फ्लैट फिन्स एंड tails that helps them to change directions and keep their body balance in water. उनके fins होते हैं, फ्लैट फिन्स जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पिक्चर में, उनके फिन्स होते हैं और टेल्स होते हैं ताकि वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सके, अपने बॉडी को बैलेंस कर सके पानी में. गिल्स present in the fish help them to use oxygen dissolved in water so that they can breathe inside water. तो उनमें गिल्स रहते हैं. ऑक्सीजन लेने के लिए हम सांस लेते हैं नोज से, तो वो किससे लेते हैं? गिल से सांस लेते हैं. जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व किया हुआ मौजूद रहता है उन्हीं को वो ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स. Now there are some other sea animals like squids and octopus which do not have this streamline shape. So they stay deeper in the ocean near the sea and catch any prey that moves towards them. तो कुछ अदर सी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जैसे कि स्क्विड्स, ऑक्टोपस, उनमें स्ट्रीमलाइंड शेप नहीं होते हैं और इसी वजह से वो बहुत डीपर इन द ओशन मतलब बहुत ओशन के बहुत डीप में वो रहते हैं. बहुत डीपर मतलब बहुत अंदर रहते हैं और वहीं पे वो अपने शिकार को वहीं पे वो पकड़ते हैं. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. लेकिन जब वो क्या करते हैं, जो वो मूव करते हैं अपने वाटर के अंदर मूव करते हैं तो वो अपना बॉडी ऐसा स्ट्रीमलाइन शेप का बना लेते हैं. और वो एनिमल्स में भी गिल्स होता है जो कि उनको ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व किया हुआ है वाटर में उसको लेने में हेल्प करते हैं. There are some other sea animals like dolphins and whales which do not have gills. So they breathe in air through nostrils or blowholes that are located in the upper parts of their head. This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. तो वो जो सी एनिमल्स अलग जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? डॉल्फिन्स और वेल्स जिनके गिल्स प्रेजेंट नहीं होते वो कैसे ब्रीथ करते हैं? नोस्ट्रिल्स या फिर ब्लो होल्स जो होते हैं उनसे वो ब्रीथ करते हैं जो कि उनके हेड के अपर पार्ट में लोकेटेड है. वही उनको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं और स्विम करने में भी वो हेल्प करते हैं. वो ज़्यादातर अपने पानी के अंदर ही रहते हैं, बहुत कम ही बाहर आते हैं और जो है वो सरफेस में जो आते हैं टाइम टू टाइम मतलब वो टाइम टू टाइम ब्रीथ करने के लिए बाहर आते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑक्टोपस, डॉल्फिन एंड व्हेल ब्लो होल जहाँ से वो सांस लेते हैं. नाउ फ्रॉग्स. So frogs usually have ponds as their habitat. Frogs can stay both inside the pond water as well as move on land. They have strong back legs that help in leaping, means jumping and catching their prey. They have webbed feet which help them to swim in water. Understood?
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स. सो अब तक हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. So aquatic plants do not depend on their roots for absorption of water and minerals. Water and minerals can be absorbed directly from surface of leaves, branches and stems. Thus aquatic plants have very small and short roots and their main function is to hold the plant in place. तो एक्वाटिक प्लांट्स को रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है वाटर या फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि उनको कहाँ से वाटर मिलता है और मिनरल मिलता है, वो डायरेक्टली उनके लीव्स में, उनके ब्रांचेस में, उनके स्टेम्स के सरफेस से ही उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने को मिल जाता है. तो इसी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स है उनका बहुत ही स्मॉल और शॉर्ट रूट्स होता है और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट को पकड़े रहना यानी होल्ड करके रखना. The stems of these plants are long, hollow and light that can bend with flow of water and are not damaged by water currents. तो इनके जो stems होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे, हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं, मतलब बहुत हल्का होते हैं, जो कि ईजी से बेंड कर सके और ईजी से वाटर में फ्लो भी कर सके और कुछ डैमेज भी ना कर पाए. वाटर करंट्स जो होते हैं वो उनको डैमेज भी ना कर पाए. Some aquatic plants are totally submerged in water. All parts of such plants grow under water. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. These can bend in the flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. तो कुछ aquatic plants totally submerged होते हैं, मतलब totally water के अंदर होते हैं. उनके जो पार्ट्स होते हैं वो अंदर में ही ग्रो करते हैं, अंडर वाटर ही वो ग्रो होते हैं. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स भी होते हैं जो कि वाटर में बेंड करते हैं, फ्लो करते हैं वो वाटर में. और कुछ सबमर्ज प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स हाईली डिवाइडेड होते हैं और जो वाटर है ताकि वो ईजिली वाटर में फ्लो कर सके विदाउट एनी डैमेज. सो यू कैन सी द रिबन, narrow and ribbon like leaves and highly divided leaves. And here some aquatic plants which floats in water. Some have roots fixed in the soil at the bottom. Some aquatic plants are submerged in water. Here you can see the picture of the plants which are partly submerged, मतलब इनके थोड़े से पार्ट अंदर हैं और थोड़े से पार्ट बाहर हैं, जैसे कि वाटर लिली एंड लोटस. एंड दिस इज़ अ फ्लोटिंग प्लांट. ये जो प्लांट है ये फ्लोट करते हैं और ये जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड यानी पूरे ओशन के अंदर, पूरे पानी के अंदर ही ये प्लांट होते हैं, बाहर इनका कोई पार्ट हम लोगों को नहीं दिखता है. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ एंडेड. यू हैव टू राइट द नोट्स इन योर फेयर कॉपी एंड ऑल्सो लर्न इट एंड रीड द चैप्टर केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट properly. If you all have any doubt in any part of this chapter, you can ask me. I am going to clear your all doubts. So students, in your homework you have to do question number 3 and 7 of exercise. Alright, I hope you can do it alone because this is a very easy question. So the chapter has ended. Just read it very carefully. We will meet soon in the next class. Thank you students.